इसकी वजह से ऑपोजिशन इत्तेहाद जो है उसमें दरारें पड़ जाएगी, और उसके बाद जो है अगर कुछ पीडीएम को कुछ हुआ तो सारा जिम्मा जो है मौलाना फजल रहमान की पार्टी पे डाल दिया जाएगा। और ये इन्हीं का नाम था जो मैं पहले नहीं ले रहा था, लेकिन नुसरत जावेद साहब ने ये ले दिया। यहां पे मेरा इख्तिलाफ है थोड़ा सा नुसरत जावेद साहब से। अस्सलाम नाज़रीन, मैं मंसूर अली खान अपने यूट्यूब चैनल के ऊपर आपको खुशामदीद कहूंगा। नाज़रीन, परसों हमने आपको एक खबर दी थी एक ऑडियो रिकॉर्डिंग के हवाले से, जो कि JUIFA के एक रहनुमा की ऑडियो रिकॉर्डिंग थी, और हमने आपको यह बताया था कि इसकी वजह से पाकिस्तान पीपल्स पार्टी और JUIFA के दरमियान थोड़े से इख्तलाफात भी हुए हैं, और लाहौर जलसे से ये कहानी शुरू होती है और ये जाती है उसके बाद गढ़ी खुदाबख्श, जिसमें मौलाना फजल रहमान ने शिरकत करने से इनकार कर दिया था। अब आप जानते हैं कि गढ़ी खुदाबख्श में जो है वो जिसमें पीडीएम की तमाम जमातें वहां पे मौजूद थी, तो JUIFA के हवाले से मौलाना फजल रहमान नहीं आए, वो आपने देख भी लिया। लेकिन उसके बाद जाहिर बात है जब हमने ये वीलॉग किया तो मुख्तलिफ सियासी जमातों के लोगों ने हमसे रब्ता भी किया, और जिसमें पीपल्स पार्टी भी शामिल थी, JUIFA भी शामिल थी। तो वो हमसे नाम पूछ रहे थे कि जनाब ये बताइए ये ऑडियो है किसकी और कौन सा वो शख्स है। तो मैंने उनसे कहा, मैंने कहा जी अभी तक चूंकि मेरा उनसे रब्ता नहीं हुआ था तो मैं इसलिए मैंने उनका नाम नहीं दिया। उसमें ये कुछ डेवलपमेंट हुई। अच्छा, जाहिर बात है अब कोई ऐसी खबर हो जो किसी भी पार्टी के अगर मुखालिफ जारी होती है या किसी इत्तेहाद के मुखालिफ जारी होती है, तो जाहिर बात है वहां से फिर मुख्तलिफ किस्म के इल्जाम लगना शुरू होते हैं। ये आप फलां के कहने पे कर रहे हैं, या आपने उसके कहने पे किया, या आप असल में ये करने की कोशिश कर रहे हैं। ये सहाफियों के लिए आदत होती है, जारी बात है। इमरान खान साहब के ऊपर अगर आप तनकीद करें तो पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की तरफ से इल्जाम लगते हैं। नून लीग के जलसे के हवाले से अगर आप ये कह दें कि जनाब जलसे में लोग कम आए थे, तब इल्जाम लगते हैं कि जनाब आप नून लीग की मुखालिफत कर रहे हैं। पाकिस्तान पीपल्स पार्टी के खिलाफ अगर आप कोई खबर दे दें तो ये इल्जाम लगता है। अब ये खबर ऑडियो रिकॉर्डिंग जो है चूंकि JUIFA की तरफ जाती थी, तो वहां से इख्तलाफात का सिलसिला शुरू हो गया, इख्तलाफात भी और इल्जामात भी। बहरहाल उस पर तो कभी भी परवाह नहीं की। जाहिर बात है सियासी जमातों के जो वर्कर्स होते हैं, चाहने वाले होते हैं, वो तो ये सब कुछ करते हैं। लेकिन इस दौरान एक सीनियर सहाफी नुसरत जावेद साहब ने एक कॉलम लिखा है, और वो कॉलम जो है वो उसका उन्वान ही जो है वो दरअसल में ये ऑडियो टेप है, और उसका उन्होंने लिखा लाड़काना जलसा और ऑडियो टेप, ये इसकी हेडिंग है। अच्छा, मैंने आपको जिस तरह कहा है कि मैं नॉर्मली टोटली अवॉइड करता हूं कि मैं किसी भी साथी एंकर के ऊपर, और खास तौर पे अगर वो नुसरत जावेद साहब जैसे सीनियर हों, तो उनके ऊपर मैं किसी किस्म का कोई कमेंट करूं या उनकी शान में कोई गुस्ताखी करूं, ये मैं कभी सोच भी नहीं सकता। आई एम टू जूनियर फॉर दैट। वो मेरे बहुत सीनियर हैं। लेकिन चूंकि ये ऑडियो टेप के हवाले से जो खबर थी वो चूंकि मैंने दी थी, और ये पूरा उनका कॉलम भी जो है वो इसी मामले के ऊपर लिखा हुआ है, तो इसलिए मैं सिर्फ एक उस पर थोड़ा सा अपनी कमेंट्री कर रहा हूं, बड़े एहतराम के साथ, बड़े इज्जत और एहतराम के साथ, क्योंकि मेरे बहुत सीनियर हैं, और वो अगर मेरे पे कमेंट कर रहे हैं या कोई बात कर रहे हैं, या अगर वो इस स्टोरी पे कोई कमेंट कर रहे हैं, तो ये उनका बिल्कुल राइट है। और वो अगर मुझसे इख्तलाफ भी कर रहे हैं तो ये भी उनका राइट है, तो उनके राइट का पूरी तरह एहतराम। लेकिन चंद चीजें जो है वो शेयर करना बड़ा जरूरी है, जो जिसके हवाले से मैं चाहूंगा कि चंद चीजों के ऊपर मैं थोड़ी सी अपनी भी अगर मैं कमेंट्री कर सकूं। तो एक तो अपने वो कॉलम के अंदर ये लिखते हैं कि वो खबर जिसे रवायती मीडिया मंजरेआम पर लाने की जरूरत ही नहीं दिखा सकता, आपकी बदौलत खल्के खुदा तक पहुंचती रही, तो बिलाखिर आपके चैनल को मुयसर होने वाले सारिफ और उससे नसीब हुए लाइक्स और शेयर्स के तुफैल आपको डॉलरों में इतनी रकम मिलना शुरू हो जाएगी जो तनख्वाह पर निजात से आजादी दिलवा देगी। अब नुसरत जावेद साहब ये फरमा रहे हैं कि जनाब बेसिकली ये कहना चाह रहे हैं कि जो लोग इस तरह यूट्यूब के चैनल्स खोलते हैं और वो अगर यहाँ पे कोई खबर शेयर कर रहे हैं, तो उसका बेसिक मकसद ये है कि चैनल के सब्सक्राइबर्स बढ़ जाएं और चैनल के लाइक्स बढ़ जाएं, उसके शेयर्स बढ़ जाएं, और अल्टीमेटली जो यूट्यूब करने वाला शख्स है उसको डॉलर मिलना शुरू हो जाए। ये बेसिकली इस बात का मकसद ये है। इसमें कोई दो राय नहीं है कि जाहिर बात है कि कोई भी शख्स जो यूट्यूब चैनल खोलता है, चाहे मैं हूं चाहे कोई और एंकर है, जाहिर बात है उसके साथ अर्निंग्स तो होती हैं, लेकिन वही काम जो है वो तो अखबारों में कॉलम लिखने से भी होता है, वही काम जो है वो चैनलों में प्रोग्राम करने से भी होता है। तो उसमें फर्क क्या है? उसमें कोई डिफरेंस है? हाँ, ये जरूर है कि बहुत बड़े बड़े नाम आज यूट्यूब के ऊपर मौजूद हैं। हामिद मीर साहब बहुत बड़े सीनियर एंकर हैं, आसमा शिराजी बहुत बड़ी सीनियर एंकर हैं, वो यहाँ पे मौजूद हैं, इमरान रियाज खान साहब, साबिर शाकिर साहब, मतलब कई ऐसे बड़े बड़े नाम हैं जो आज यूट्यूब के ऊपर मौजूद हैं और अपनी वीडियोस वहाँ पे पोस्ट करते हैं।
तो मेरे ख्याल में सिर्फ उसको इस पैराहे से देखना कि दरअसल में ये सारा कुछ सिर्फ इस काम के लिए हो रहा है, ये मेरे ख्याल में उन लोगों के साथ, उन सहाफियों के साथ, उन एंकर्स के साथ, जिसमें जारी बात है मैं भी शामिल हूं, मेरे ख्याल में थोड़ी सी ज्यादती है कि सिर्फ इस पैराहे से उसको देखा जाए। उन्होंने कहा कि जनाब यूट्यूब चैनलों के जरिए हमारे यहाँ इन दिनों अवाम को जो हकायक, उसमें उन्होंने पॉजिटिव भी लगाए हैं, बताए जा रहे हैं, वो हुक्मरानों के लिए कितना परेशान कुन साबित हो रहे हैं, इसका अंदाजा मुझे हफ्ते की रात सोने से कबल हुआ। यूट्यूब पर हावी हुए हक गो सहाफियों की कसीर तादाद ने एक ऑडियो टेप दरियाफ्त कर ली थी, ये उन्होंने फरमाया। अच्छा, पहली बात तो ये कि मैंने तो अभी तक नहीं देखा कि किसी और सहाफी ने इस सिलसिले में कोई बात कही हो कि कुछ दरियाफ्त कर ली थी, या उन्होंने कोई इसके ऊपर कोई बात की हो, क्योंकि सबसे पहली बात तो ये खबर ये यहीं से आई है। दूसरी बात, वो आगे मजीद उस पूरे वाकये की तफसील बताते हैं। अच्छा, एक और इंपॉर्टेंट बात यह कि जो मैंने खबर दी थी उस पर नुसरत जावेद साहब ने उसकी तस्दीक भी की है कि हाँ ये सब कुछ हुआ है। मतलब एक ऑडियो टेप भी थी, हाँ ये हकीकत है कि वो आगे चल के उसका नाम भी बताते हैं, वो नाम भी मैं अभी आपको ले दूंगा किस रहनुमा की वो बात कर रहे हैं, वाकया पूरा वो नरेट कर रहे हैं। सिर्फ फर्क ये आ रहा है कि वो उसको किस एंगल से देख रहे हैं और मैंने उसको किस एंगल से देखा, बल्कि मैंने उसको रिपोर्ट किस तरह किया। तो मैंने, अगर आप मेरी वो जाके रिकॉर्डिंग देख लें, यूट्यूब के ऊपर ही पड़ी है, मैंने उस पर खासतौर पर कहा था कि आज का वीलॉग सिर्फ खबरों से मुतल्लिक है, इस पे तबसरा या तज्जिया कोई नहीं कर रहा मैं, इसका ताल्लुक सिर्फ खबर से है। क्या खबर सही है या गलत है ये सिर्फ मुझे बता दीजिए। तो आगे चल के वो ये फरमाते हैं कि जनाब एक ऑडियो टेप ने गोया ऑपोजिशन जमातों के इत्तेहाद के खात्मे को यकीनी बना दिया है। मैंने मतलब ये कह रहे थे कि जनाब जिस शख्स ने ये खबर दी है उसने गोया ये कहने की कोशिश की है कि ऑपोजिशन जमातों के इत्तेहाद के खात्मे को यकीनी बना दिया गया है। अच्छा, ये जो गोया का लफ्ज है ना, ये बड़ा एक टेक्निकल लफ्ज है, इसको इस्तेमाल करके ना आप कोई भी पर्सपेक्टिव निकाल सकते हैं। मैंने तो अपने पूरे वीलॉग के अंदर कहीं भी ये बात नहीं की कि जनाब इसकी वजह से ऑपोजिशन इत्तेहाद जो है वो खतरे में पड़ गया है। मैंने तो ये नहीं कहा कि जनाब पीटीएम जो है वो खत्म होने वाली है इस मामले की वजह से, या इसकी वजह से जो है वो क्लैशेस इतने ज्यादा बढ़ गए हैं कि दोनों जो है वो साथ नहीं चलना चाहते। मैंने तो ऐसी किसी किस्म की कोई बात नहीं की। मैंने तो सिर्फ ये कहा है कि जनाब ये वाकया हुआ है, आप दोबारा जाके देख लीजिए। मैंने तो सिर्फ ये बताया कि जनाब इस तरह एक ऑडियो टेप है, इसकी वजह से बिलावल भुट्टो जरदारी तक ये बात पहुंची तो उन्होंने शदीद गुस्से का इजहार किया। खबर पे मैं अभी भी कायम हूं, और मौलाना फजलुर रहमान तक उन जज्बात का इजहार भी किया गया, और मुस्लिम लीग नून के किस रहनुमा ने उसके बाद कन्विंस किया, पाकिस्तान पीपल्स पार्टी के किस रहनुमा ने सबसे पहले खबर दी इस सिलसिले में कि जनाब बिलावल भुट्टो जरदारी साहब इस मामले को बड़े सख्त नाराज हैं। ये सारी खबरें मैं दोबारा आपके साथ नरेट कर रहा हूं, आप दोबारा जाके उसको कंफर्म कर लें। तो उसके बाद वो फरमाते हैं कि ऑडियो टेप की दरियाफ्त पे दोबारा पॉजिटिव ये कि बात पीडीएम के मुमकिन खात्मे का बायस अब मौलाना फजल रहमान और उनकी जमात को ठहराया जाएगा। सो बेसिकली वो ये कहना चाह रहे हैं कि इस खबर को देने का मकसद ये था कि अगर पीडीएम को कल को कुछ होता है तो उसका सारा मलबा जो है वो मौलाना फजल रहमान की पार्टी के ऊपर डालने की एक कोशिश की जा रही है। दरअसल में जो ऑडियो टेप की कहानी है वो इसलिए दी गई है कि सारा मलबा जो है मौलाना फजल रहमान की पार्टी के ऊपर डाल दिया जाए। अच्छा, हमारा काम एक सहाफी होने के नाते हमारा तो काम होता है खबर पहुंचाना आप तक। खबर सही है या गलत, सबसे पहले तो इसके ऊपर आ जाइए। खबर तो सही है, ये तो हकीकत है, इसमें तो आप खुद फरमा रहे हैं, नुसरत जावेद साहब खुद ये कह रहे हैं कि खबर दुरुस्त है। तो अगर खबर दुरुस्त है, अब उसके रिप्रिकॉशंस क्या होते हैं, उसके आफ्टर इफेक्ट्स क्या होते हैं, क्या ये हमने फैसला करना है? ये हमने तो फैसला नहीं करना, ये तो सियासी जमातों ने खुद फैसला करना है, लोगों ने फैसला करना है। खबर है, खबर के अंदर तो उसमें सब सच्चाई है, उसमें कोई गलती नहीं है, एक बात। दूसरी बात ये उन्होंने फरमाया कि ऑडियो टेप की बुनियाद पर जो कहानी बन गई है वो बहुत चटपटी और मजेदार है। कहानी किसी ने नहीं बनाई, कहानी नुसरत जावेद साहब के अपने कॉलम के अंदर पूरी की पूरी खुद बनी है, हमने कुछ नहीं बनाई। उसके अंदर उन्होंने खुद फरमाया कि जनाब ये होगा तो यूं हो जाएगा, इसकी वजह से ऑपोजिशन इत्तेहाद जो है उसमें दरारें पड़ जाएगी, और उसके बाद जो है अगर कुछ पीडीएम को कुछ हुआ तो सारा जिम्मा जो है मौलाना फजल रहमान की पार्टी पे डाल दिया जाएगा। तो कहानी नुसरत जावेद साहब ने खुद इसमें बनाई है, मैंने कम से कम अपने उस वीलॉग के अंदर किसी किस्म की कोई कहानी नहीं बनाई। उसके बाद वो फरमाते हैं कि जमीयत उलमा इस्लाम के बहुत ही मुतहर्रिक रहनुमा के वॉइस मैसेज पर मबनी है, मौलाना राशिद सुमरो उस रहनुमा का नाम है। नुसरत जावेद साहब ने यह नाम लिया है कि मौलाना राशिद सुमरो साहब की दरअसल में ये ऑडियो रिकॉर्डिंग है। यहां पर नुसरत जावेद साहब बिल्कुल दुरुस्त फरमा रहे हैं, उनकी बात बिल्कुल ठीक है कि वाकई ये उनकी रिकॉर्डिंग है, और ये पाकिस्तान पीपल्स पार्टी के जराए ने भी इस सिलसिले में मुझे कंफर्म किया है कि ये उन्हीं की रिकॉर्डिंग है, और ये इन्हीं का नाम था जो मैं पहले नहीं ले रहा था, लेकिन नुसरत जावेद साहब ने ये ले दिया। जाहिर बात है हमारे सीनियर हैं और वो ये जुर्रत भी कर सकते हैं कि उन्होंने ये नाम लिया, बिल्कुल ठीक लिया उन्होंने नाम। उसके बाद आगे चल के
वो ये फरमाते हैं कि राशिद सुमरो का मामला वसीतर तनाजुर में लिहाजा मुकामी ही रहा। वो ये फरमा रहे हैं सियासी मजबूरियों के सवैर मौलाना फजल रहमान इसमें फरीक बनने से गुरेज करते हैं, वो मगर अपनी मुकामी क़यादत को यतीमों बेआसरा हुआ भी नहीं दिखा सकते। तो ये फरमा रहे हैं कि इसकी वजह से मौलाना फजल रहमान जो है वो लाड़काना के जलसे के अंदर ये जो गढ़ी खुदा बख्श में जो जलसा था उसमें उन्होंने शिरकत नहीं की, और वो कह रहे हैं कि मामला जो है मुकामी ही रहा। यहां पे मेरा इख्तलाफ है थोड़ा सा नुसरत जावेद साहब से, बसद एहतराम, मेरे बहुत सीनियर हैं वो। मुकामी अगर रहता तो बात लाहौर तक ना जाती, मुकामी अगर रहता तो मामला कभी भी इतने हाई लेवल पे डिस्कस ही ना होता। अगर ये मामला वाकई मुकामी रहता तो मुस्लिम लीग नून के एक सीनियर रहनुमा को जो है वो इस सिलसिले में बिलावल भुट्टो को कन्विंस ना करना पड़ता कि वो आके शिरकत करें, अगर ये मुकामी ही रहता। क्योंकि मुकामी मामला तो आप सही फरमा रहे हैं, ये वाकई सियासत के अंदर होता है, लेकिन ये मामला सिर्फ वहां तक रहते नहीं है, मामला जो है वो आगे तक चले जाते हैं। और यहां पे भी यही हुआ है कि ये मामला ऊपर चला गया। जलसे से 2 दिन पहले अगर ये खबर सामने आ रही है, अब ये आप ट्रेस जरूर करवाइए, और ये जाहिर बात है सबके लिए कि खबर आई कहां से, ये ट्रेस जरूर कीजिएगा ताकि पता लगे ना कि आखिर नाराजगी अगर है तो किस साइड से हो रही है। टेप किस किस के पास मौजूद है मैं अभी से बता देता हूं। टेप मौजूद, ये जो ऑडियो रिकॉर्डिंग है, माजरत में टेप कह रहा हूं, ऑडियो रिकॉर्डिंग जो है वो इस वक्त JUIF के पास मौजूद है, मौलाना फजल रहमान साहब को सुनाई गई है। ये रिकॉर्डिंग इस वक्त बिलावल भुट्टो तक पहुंची है, बिलावल हाउस के अंदर मौजूद है, और ये रिकॉर्डिंग मुस्लिम लीग नून के अंदर भी मौजूद है। ये 3 सोर्सेज के अंदर ये ऑडियो रिकॉर्डिंग मौजूद है। अब आप बैठ के ट्रेस कीजिए कि दरअसल में ये खबर आई कहां से। वहां आप जब खबर तक पहुंचेंगे तो आपको खुद ही पता लग जाएगा कि नाराजगी अभी तक किस साइड से है, तो मामला मुकामी नहीं है। एक बात। दूसरी बात ये वो फरमाते हैं कि ऑडियो टेप की दरियाफ्त के बाद अफलातूनों और अरस्तू की तरह मुझ जैसे जाहिलों को यूट्यूब के जरिए सियासत के असरार-ओ-मोज़ सिखाते ज़हन साजों से दस्तबस्ता अर्ज है कि खुदारा हमारी रहनुमाई फरमाते हुए इस हकीकत को हमेशा ज़हन में रखें कि हर नौ की सियासत बिलाखिर मुकामी सियासत ही हुआ करती है। बिल्कुल बड़े सीनियर हैं नुसरत जावेद साहब, लेकिन ये उनका पॉइंट ऑफ व्यू है और मैं इससे इख्तलाफ करूंगा। दोबारा उसी तरह कि मामला सिर्फ मुकामी नहीं है। अगर मामला मुकामी होता तो यहां तक ना जाता, अगर मामला मुकामी होता तो इसकी वजह से बिलावल भुट्टो की ऐसी नाराजगी ना होती। अगर मामला मुकामी होता तो मौलाना फजल रहमान उसको मुकामी रखते हुए ही गढ़ी खुदाबख्श आ भी जाते। मरियम नवाज मुस्लिम लीग नून अगर अपने इतना तल्ख माजी पाकिस्तान पीपल्स पार्टी के साथ भुलाकर मरियम नवाज गढ़ी खुदाबख्श आ सकती हैं, तो सिर्फ एक मुकामी मामले की वजह से मौलाना फजल रहमान ने लाड़काना आने से इनकार कर दिया। बड़ी हैरानकुन बात है। उसके बाद आखिर में चल के वो फरमाते हैं हाल ही में दरियाफ्त हुई ऑडियो टेप लाड़काना की सियासी तारीख के तनाजुर में कतन फरोई है, इसे ब्रेकिंग न्यूज के तौर पर ना लिया जाए। नुसरत जावेद साहब का पूरा राइट है कि उन्होंने फरमाया कि इसको ब्रेकिंग न्यूज के तौर पर ना लिया जाए, लेकिन हर वो खबर जो पहले ना आई हो और पहली दफा दी जाए और खबर सही हो तो वो ब्रेकिंग न्यूज ही कहलाएगी। नुसरत जावेद साहब जैसे सीनियर्स ने हमें हमेशा यही सिखाया था, लेकिन उनका नुक्ता नजर है। सहाफियों के दरमियान हमेशा मैंने एक चीज नोट की है कि एक पॉइंट ऑफ व्यू ये जरूर होता है कि अगला जो खबर दे रहा है वो इतनी इंपॉर्टेंट नहीं है, मैं जो खबर दे रहा हूं वो ज्यादा अहम है। तो मैंने हमेशा इस बात से इज्तनाब किया है कि अगर मेरा कोई साथी सहाफी या एंकर पर्सन अगर कोई खबर दे रहा है तो उसको प्ले डाउन करने की कोशिश ना की जाए। उन्होंने ये तो खबर अगर गलत है उसको जरूर आप पिनपॉइंट करें, लेकिन अगर खबर सही है उसको प्ले डाउन करने के लिए मेरे ख्याल में ये व्यूअर के ऊपर, पढ़ने वाले के ऊपर, देखने वाले के ऊपर छोड़ देना चाहिए। हम लोगों को एक दूसरे के हवाले से इस तरह नहीं करना चाहिए। दोबारा इस वीलॉग के आखिर में नुसरत जावेद साहब एक बहुत सीनियर नाम है और मैं कतई तौर पर ये सोच भी नहीं सकता कि मैं उनकी शान में कोई गुस्ताखी करूं, लेकिन सिर्फ एक इस कॉलम के अंदर एक छोटा सा जो इख्तिलाफ था वो मैंने चाहा कि आप तक जरूर पहुंचाया जाए, क्योंकि जाहिर बात है पॉइंट ऑफ व्यू सिर्फ देना हमारा हक है कि आप तक ये मामला जरूर पहुंचे। आपकी इस सिलसिले में क्या राय है हमें जरूर आगाह कीजिएगा। चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। अल्लाह हाफिज।